अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में आए और अपनी बीवी हज़रत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है? मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमज़ोर आवाज़ से ये महसूस किया कि आप भूखे हैं। उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जौ की चंद रोटियां दुपट्टे में लपेट कर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बारगाह नबूवत में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबाए कराम के मजमे में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या अबू तलहा ने तुम्हारे हाथ खाना भेजा है? उन्होंने कहा, जी हाँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उठे और हज़रत अबू तलहा के मकान पर तशरीफ़ लाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दौड़कर हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात की खबर दी। उन्होंने बीवी उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जमात के साथ हमारे घर तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मकान से निकलकर नहायत गर्मजोशी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। आपने तशरीफ़ लाकर हज़रत बीबी उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो लाओ। उन्होंने वही चंद रोटियां पेश कर दी जिनको हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ बारगाह रिसालत में भेजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इन रोटियों का चूरा बनाया गया और हज़रत बीबी उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस चूरे पर बतौर सालन के घी डाल दिया। उन चंद रोटियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ाना तसर्रुफ़ात से इस कदर बरकत हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-10 आदमियों को मकान के अंदर बुलाकर खिलाते रहे और वो लोग खूब शिकम सेर होकर खाते और जाते रहे। यहाँ तक कि 70 या 80 आदमियों ने खूब शिकम सेर होकर खाना खाया। एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ परेशान हैं। आपने फरमाया, जिब्राइल क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्राइल ने अर्ज़ की कि महबूब कुल, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नुम का नज़ारा करके आया हूँ। उसको देखने से मुझ पर गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल मुझे भी जहन्नुम के हालात बताओ। जिब्राइल ने अर्ज़ की, जहन्नुम के कुल 7 दर्जे हैं। उनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है अल्लाह उसमें मुनाफिकों को रखेगा। उससे ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह ताला मुश्रिक लोगों को डालेंगे। उससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चाँद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे और तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेंगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में डाला जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद गमगीन हुए और आपने अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज़ पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कैसी कैफियत तारी हुई है। मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रहा नहीं गया। दरवाजे पर आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब ना आया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना पाया, लिहाजा आप जाएं, आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाक़या का तज़किरा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया तो उन्होंने सोचा कि जब इतने अजीम शख्सियात को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए बल्कि मुझे उनकी नूर नज़र बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अंदर भेजना चाहिए। लिहाजा आपने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सब अहवाल बता दिया और आप हुजरे के दरवाज़े पर आईं। अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात उठे, दरवाज़ा खोला, सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे आगाह किया है मेरी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी।
فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھایا جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں حکم آ گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب، غم نہ کر کہ میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ سب لکھتے اور پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہمارا نبی اتنا شفیق اور غم گسار اور غم محسوس کرنے والا، اور ہم نے بدلے میں ان کو کیا دیا۔